ये पीपल्स ट्रिब्यूनल जो कायम किया गया है, बहुत यानी गालिबन बहुत ताख़ीर से किया गया है, क्योंकि जिस तरह से अदालतों का रवैया देखने में आ रहा है, तो क्या समझते हैं आप कि इससे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, असल में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक ऑप्शन होता है सिविल सोसाइटी का, और वो ऑप्शन ये होता है कि अदालतों में जिस तरह हमारे यहाँ मुकदमात चलते हैं, इतना लंबा प्रोलॉन्ग होते रहते हैं, बेल तक मिलने के लिए कई कई साल लग जाते हैं, तो उसमें एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए अदालतों पर प्रेशर डालने के लिए पीपल्स ट्रिब्यूनल एक रास्ता है। हम लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद बेल मिल जाएगी, लेकिन लोअर कोर्ट ने जिस तरह 1.5 साल तक के बेल पर बहस की और उस बात को बेल को डिनाई किया, वो बहुत ही पैथेटिक है। जबकि ये पूरी केस दिल्ली यानी यहाँ दंगों का जो केस है और भीमा कोरेगांव का जो केस है, इन दोनों केसेस को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही फेक, बहुत ही कंकॉक्टेड, फैब्रिकेटेड चार्जेस हैं, जिसके सिलसिले में कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है। तो ऐसे में हमको अब यही एक रास्ता नज़र आया कि हम पीपल्स ट्रिब्यूनल करके पब्लिक ओपिनियन गार्नर करने की कोशिश करें। ये पीपल्स ट्रिब्यूनल से पहले हम लोगों ने पूरे मुल्क में तकरीबन 11 स्टेट्स में सिग्नेचर कैंपेन चलाई है, जिसके तहत में हज़ारों सिग्नेचर जमा करके पब्लिक से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है, जिसमें उनसे ये मुतालबा किया गया कि ये पहले बात तो ये कि ये जो फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स को गिरफ्तार किया गया है। हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स इसलिए भी कहते हैं इन लोगों को, इन लोगों ने, इनका जुर्म सिर्फ यही है कि उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इसके अलावा कोई जुर्म नहीं है। बाकी जितने भी इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं सब फैब्रिकेटेड हैं। तो हमने ये सब लोगों से सिग्नेचर ली है और यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम सबमिट किया है। ये 3 दिन की हमने कैंपेन चलाई थी, वो कंप्लीट हो गई। दूसरा जो है उसके कंक्लूजन तौर पे ये प्रोग्राम हो रहा है इस वक्त में कि जिसमें हम पीपल्स ट्रिब्यूनल कर रहे हैं। सुबह एक सेशन हो चुका है कम्प्लीटली, अभी दूसरा सेशन जो है वो सुबह का सेशन जो था वो दिल्ली दंगों पे था, दिल्ली दंगों से मुताल्लिक़ जो गिरफ्तार किए गए लोगों को। और ये अब जो सेशन है वो भीमा कोरेगांव, जावेद मोहम्मद, सिद्दीक कप्पन, ये इस तरह की दिल्ली के बाहर के जो तो यहाँ पर उनकी भी सुनवाई की है। हाँ, तो सुनवाई तो की है आपने। अब ये बात जो है आप अदलिया पर जो है जिस तरह का प्रेशर बनता है उनकी तरफ से जो बनता है, तो यही प्रेशर आप लाना चाह रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपका जो बेटा है उसको भी गिरफ़्तार किया गया है, उसको भी बेल नहीं मिल रही है, और कहा जा रहा है कि 11 लाख या 5 लाख सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो चार्जशीट दाखिल की गई है। तो ये जो एक मजाक बना हुआ है, तो इसको किस तरह से ये टैकल करें? क्या केस आपके बेटे के ख़िलाफ़ जो केस है उसमें क्या ही है, दूसरे भी जो उसके साथ है? देखिए, असल में उमर के ख़िलाफ़ जो केस है वो तो हर आदमी जानता है, मुल्क का हर आदमी जानता है कि उमर के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है जिसको आप साबित कर सकें। जो उन्होंने 11 लाख की और 5 लाख की जो चार्जशीट की बात है, उस चार्जशीट में जितनी बातें कही है, जो अदालत में केस की सुनवाई हुई, तो पूरे उसमें दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक बात पेश की कि अमरावती में जो वेलफेयर पार्टी का प्रोग्राम था उसमें अमरावती में उमर ने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच को बुनियाद बनाकर कहा कि भाई ये है चार्ज है, हाँ ये है। और वो उसमें भी आप देखिए जो दिल्ली यानी चार्ज में जो चीज़ पेश की गई थी वो उस तकरीर का जो 20 मिनट की तकरीर थी उसका एक आधा जुमला, और ये कहा कि इन्होंने ये दावा किया। तो हमारे वकील ने कहा कि आपने ये जो वीडियो का एक सेंटेंस आप दिखा रहे हैं ये आपने कहाँ से लिया? तो उन्होंने कहा हमने रिपब्लिक टीवी से लिया। यानी पुलिस के पास अपना कोई एविडेंस नहीं है, रिपब्लिक टीवी से एक जुमला लिया। फिर जब हमारे वकील ने रिपब्लिक टीवी से ही पूछा कि आपको ये जुमला कहाँ से मिला, तो उन्होंने कहा हमने अमित मालविया जो बीजेपी के IT सेल का इंचार्ज है, अमित मालविया के ट्वीट से लिया है। तो ये तो इनके इसके ख़िलाफ़ चार्जेस की हैसियत है, यानी ये एविडेंस है इनके पास में। फिर जो विटनेसेस पेश किए गए हैं वो सब यानी वो विटनेसेस पब्लिक में नहीं पेश किए गए, वो अभी छुपे हुए हैं। अच्छा। अल्फ़ा बीटा गामा नाम दिया उनको। अब वो चार्ज जब ट्रायल शुरू होगा तो उसमें आएंगे, देखेंगे कौन है लोग। तो वो उन जो विटनेसेस हैं उनके भी स्टेटमेंट एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये असल में कि ये यानी इतनी भी यानी प्रोसिक्यूटर के लोगों के पास में अकल नहीं है कि वो कोई ऐसा केस प्रेजेंट कर सकते कि जो कहीं ठहर सके। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि लोअर कोर्ट ने जो चार्जशीट थी उसी को बुनियाद बनाकर यानी उसके ही चीज़ों को लिया
और उसको नकल कर दिया, यानी उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की बात आप कह सकते हैं, नकल करके इसको कह दिया कि ये इनके खिलाफ केस साबित होता है, तो इनको प्राइमा फेसी जो है वो नहीं दी जा सकती है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है असल में कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, और ये सिर्फ उमर के केस में नहीं हो रहा है, ये हर केस में सही है। चाहे आप खालिद सैफ़ी का केस देखिए, चाहे आप नताशा अंडरवाल का देखिए, अतर खान का देखिए, चाहे गुलफिशा का देखिए, चाहे सफूरा जरगर का देखिए, हर केस में ऐसा ही है, कहानियाँ हैं सर, वो कहीं प्रूफ नहीं हो सकती। लेकिन इसका जो यानी वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट ऑल दिस, लार्जर कॉन्स्पिरेसी तो जिस तरह से हो रहा है कि भाई ये सब एक दूसरे का नेक्सस बना हुआ है। हाँ, भाई हमको इस तरह वो अलग अलग केसेस में लोगों को उठाया और उनको एक केस बना के पेश किया कि एक लार्जर कंस्पिरेसी। क्या लार्जर कंस्पिरेसी है, कोई पता नहीं क्या लार्जर कंस्पिरेसी। तो मसला कहना ये है असल में कि दिल्ली के दंगे किसने कराए, दिल्ली का हर आदमी जानता है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली के दंगे, उमर खालिद तो दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली में भी नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो हमारा पुलिस का निज़ाम है, इस पर सवाली निशान खड़ा होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पहले भी खड़ा होता रहा है, वो अब नहीं, वो सीरियसली खड़ा हो रहा है। और ये जो लोग आए हैं इक़्तिदार में इस वक्त में, उनको इतनी भी अक्ल और समझ नहीं है कि अगर किसी के खिलाफ कोई केस बनाए तो सही तरीके से बनाते केस, वो कहीं ठहर भी नहीं सकता है। आप किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाइए, हमारा अदालतों का निज़ाम तो ऐसा है कि वो जो चाहे आप मनवा लीजिए उनसे, लेकिन आप किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाइए, कहीं बाहर चले जाइए, कहीं ये मजाक उड़ाएंगे लोग कि ये क्या आपने बना रखा। तो ये तो अब ये जो है आपकी जो ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, ये कहाँ आप इसको पेश करें? देखिए, दो बातें हैं असल में। एक तो हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इन सब चीज़ों को रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि हम ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इसका वैसे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। इसके बाद हम इसको एक प्रिंटेड फॉर्म में भी लाएंगे और ये पूरी वीडियो को एक इसकी शक्ल में पेश करके पब्लिक के सामने लाएंगे। बहुत पब्लिक हमारे नज़दीक अब अदालत है, पब्लिक में ही इस मसले को डालने जा रहे हैं। अच्छा, ये प्रशांत भूषण साहब ने एक बात कही थी कि ये जो ज़ाहिर बात है प्रोसिक्यूशन से मुराद जो है तो पुलिस ही है इस वक्त जो है, तो जो चार्जशीट जिस तरह की मज़ा का खैस जो है 5-5 लाख 11-11 लाख सवाद की चार्जशीट तैयार कर रहे हैं, तो इनको जो है तो नेल करना है। तो इस सिलसिले में कुछ वेलफेयर पार्टी की तरफ से कुछ मोबिलाइजेशन होगा कि भाई इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई? बिल्कुल, ये सब मोबिलाइजेशन का ही तरीका है। आज जो कुछ हुआ ये भी मोबिलाइजेशन के लिए था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कुछ होगा वो भी मोबिलाइजेशन के लिए था, जो हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन कराई है वो भी मोबिलाइजेशन के लिए थी, और अब जो हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है वो भी मोबिलाइजेशन। इसलिए कि उसमें सिर्फ ये डिमांड नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाए, बल्कि ये डिमांड भी है कि ड्रैकोनियन लॉज को स्क्रैप किया जाए, और इसके अलावा अंडर ट्रायल जितने भी उनको सबको रिलीज़ किया जाए। सिर्फ यही नहीं जो यानी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, बल्कि जितने अंडर ट्रायल है जिनका कई सालों से केस चल रहा है उन सबको छोड़ा जाए, और जितने ऐसे ड्रैकोनियन लॉज हैं यूएपीए के अलावा भी जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, उन सबको वापस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साल से बात। थैंक यू। ये थे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, और इसी पार्टी की जानिब से पीपल्स ट्रिब्यूनल आज यहाँ पर मुनाक़द किया गया, जिसमें दहली फसादात में जिन लोगों को फंसाया गया था उनके ख़ानदान के मुतासरीन के अफराद ने आकर वो अपनी दास्तानें, अपनी बिप्तियाँ बयान की। उसी तरह दीगर जो मुक़दमात है, जैसे सिद्दीक़ कप्पन है, वो इलाहाबाद के मोहम्मद जावेद है, और भीमा कोरेगांव में जो जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है उन लोगों के भी फैमिली के अरकान ने आकर यहाँ पर अपनी दास्तानी सुनाई, किस तरह उन्हें फंसाया गया है और अदालतें उन्हें इंसाफ नहीं दे रही है। और ये डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब का ये कहना था कि ये पीपल्स जो ट्रिब्यूनल कायम किया गया है, मुनाक़द किया गया है, उसका मकसद यही है कि एक अवामी सतह पर एक बेदारी पैदा करना, अदलिया पर जो है अदलिया के सामने हक़ाइक़ को फिर पुरज़ोर तरीके से सामने लाना। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।